नर्वस क्यों होते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है? हैं? किससे आता है कॉन्फिडेंस? रेयर प्रैक्टिस। बेसिकली क्या होता है कि हैबिट जब आप हैबिट क्या होती है? हैबिट चेंज आप कैसे करते हैं? हैबिट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। यानी कि हैबिट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को आप एक पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार करने के तरीके को आप लगातार प्रैक्टिस करें, है ना? तो अब ये जो एक्टिंग भी है ये और कुछ नहीं है। एक्टिंग बेसिकली आपका डिफरेंट पैटर्न है बिहेवियर के। आप यहाँ बैठे हुए हैं अभी, है ना? आप ये सब खत्म करके घर जाएंगे। घर जाने के बाद आपका बिहेवियर चेंज है, दूसरा बिहेवियर है। एक्टिंग कोई अलग सी चीज़ नहीं है कि आप हैं ऐसे। मैं अभी जो 2023 तक जो एक्टिंग इवॉल्व हुई है, एक्टिंग का जो सारा मामला चेंज हुआ है बम्बई में, दुनिया में तो बहुत आगे चला गया। वेस्ट में तो हॉलीवुड की एक्टिंग तो मीलों हज़ारों मील आगे जा चुकी है। हम लोग अभी भी थोड़ा धीरे आगे जा रहे हैं। कुछ एक्टर्स आए पिछले 20 साल में जिन्होंने एक्टिंग की डेफिनेशन को बदला, बिहेवियर को बदला। अच्छी एक्टिंग होती है व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग। और एक्ट ना करने के लिए उसकी एसेंशियल चीज़ें क्या हैं? जब आपके पास ये चीज़ आती है कि व्हेन नॉट टू एक्ट। ब्रिलियंट एक्टिंग जो होती है ना कि आप जब अच्छी एक्टिंग क्या होती है कि जब कोई परफॉर्म एक्टिंग बहुत सारे लिखा हजारों लाखों करोड़ों पन्नों में है। एक्टिंग की इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट है, लेकिन सारी एक्टिंग एक पेज में आ जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका एलॉबरेशन, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं आपको समझाने के लिए। तो एक्टिंग ना करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करते रहिए। आप कितने इंसान होते हैं दिन भर में? बताइए मुझे। अलग अलग इंसान होते हैं कि नहीं? सुबह से शाम तक आप हजारों इंसान होते हैं। आप अगर मैरिड हैं तो आपका फिर दूसरी चीज़ आती है कि जब आप अपने करीब के लोगों से जो आपके रिश्ते के आसपास हैं, इन बहुत आसान लफ्ज़ों में से, मैं टेक्निकल वर्ड टर्मिनोलॉजी की तरफ अभी तक मैं गया भी नहीं हूँ कि बाकी आपका जो होता है इनर इमेजरी होती है, सब टेक्स्ट होता है, प्री टेक्स्ट होता है, या उसके बाद में आपका इम्पल्सेस होते हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं, या आपके और उस तरफ मैं गया नहीं हूँ। बेसिक चीज़ जो एक्टिंग में बहुत सारे तरीकों में एक तरीका है कि आप रिलेशनशिप को समझना शुरू करें। आप रिलेशनशिप को कैसे समझते हैं? आप सुबह आप अपनी पत्नी के साथ आपका एक संबंध होता है, आपके बच्चे के साथ आपका अलग संबंध होता है, आपके भाई के साथ अलग संबंध होता है, आपके पिता के साथ अलग संबंध होता है, सबके साथ आपके अलग अलग संबंध होते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ को भी समझना शुरू करते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में कि रिलेशनशिप जो आपके आसपास चल रहा है उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करें, तो उसी को आपको रिक्रिएट करना। एक डेफिनेशन बताता हूँ एक्टिंग की, प्रॉपर जो बुकिश डेफिनेशन है, किताब की डेफिनेशन है। एक्टिंग इज नथिंग बट रिकॉल ऑफ फीलिंग। जो फीलिंग होती है आपकी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ में एक फीलिंग होती है ना रिलेशनशिप में। आपको किसी के साथ अपने भाई प्ले करना है, तो वो बंदा तो आपका भाई नहीं है, वो तो स्क्रिप्ट में आपका भाई है। तो आप कैसे लगेगा कि आप उसके भाई हैं, आप उसकी बहन हैं? आप रिकॉल करेंगे ना उस रिलेशनशिप की फीलिंग को। ये एक तरीका है। और इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा अपनी लाइफ के करीब जाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे, उतनी आसानी से एक्टिंग समझेंगे, सीखेंगे नहीं। कि आप जिस कैरेक्टर को कर रहे होते हैं उसकी एक डिफरेंट बॉडी होती है, उसकी एक डिफरेंट वॉइस होती है और एक डिफरेंट बिहेवियर होता है। अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए मान लीजिए आपको एक कैरेक्टर मिलता है जो मान लीजिए कि कश्मीर का रहने वाला है। अब कश्मीर के रहने वाले कैरेक्टर को आपको परफॉर्म करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए? चलिए वो सब पता चल गया आपको कि वो देखता कैसे, क्या हाव भाव है, लेकिन वो जो देखता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसको
परफॉर्म करते वक्त कैसे लेके आएंगे अपने उसमें। अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन के कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए कश्मीर का, तो आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर में जो वो बंदा है उसके कश्मीर के आसपास का, उसको क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर, सामाजिक आर्थिक संरचना जैसे हिंदी में कहते हैं उसको, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। आप लोग बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे का एक अलग बीट है, अलग रिदम है, अलग एटमॉस्फेयर है यहाँ का, बॉम्बे का। आप अगर बॉम्बे से अगर छोटे किसी शहर में हिंदुस्तान के जाते हैं, आप मान लीजिए आप कुछ दिनों के लिए कानपुर चले जाते हैं, गए ना सब लोग, तो बॉम्बे से कितना अलग लगता है वो। लोगों का व्यवहार अलग होता है, जुबान अलग होती है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है चीज़ों को लेके, पेस अलग होता है, लैंग्वेज तो अलग होती है, लेकिन लैंग्वेज तो चलिए एक्सटर्नल है ये ना, वो लैंग्वेज और चलना फिरना भी, और ये तो एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या होता है, उनके रिश्तों के साथ उनका जो रिदम होती है वो वार्मथ अलग होती है। बॉम्बे बड़ा शहर है, यहाँ पे किसी के पास में 1000 स्क्वायर फीट का मकान होना यानी कि बहुत रिच आदमी है, कि भाई अंधेरी में यारी रोड में उसका 830-840 स्क्वायर फीट का मकान है, बड़ा आदमी है वो। लेकिन छोटे शहरों में 830-840 स्क्वायर फीट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो जितने कॉम्पैक्ट स्पेस में आप रहते हैं वो आपके यहाँ पे असर डालता है, जितने खुले स्पेस में आप रहते हैं वो आपके यहाँ असर डालता है ना। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो भी कैरेक्टर है वो किस एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा है, किस किस्म के लोगों से उसका इंटरेक्शन हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे बिहेव करता है। अब जब वो आपको पता चल गया वो कैसे बिहेव करता है, तो अच्छी एक्टिंग वो होती है जब आप ये सारा कुछ पता लगाने के बाद बिना अपने आप को चेंज किए हुए इंटरनली चेंज हो। एक्टिंग एक्सटर्नल कुछ नहीं है कि आपने अरे क्या बोलता है भाई, ये एक्सटर्नल एक्टिंग है। इंटरनल कुछ नहीं होता कि किसी ने ये कर लिया कि भाई मैं क्या बोलता है, ये एक्सटर्नल है सब, ये सब फिजिकल है। अच्छी एक्टिंग इंटरनल चेंज से होती है। इंटरनल चेंज यानी कि आप उस अपना जो आपका जो थॉट है, जब तक अपने थॉट को आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जो कैरेक्टर आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सोच क्या है। आसान इंस्ट्रूमेंट, आसान टूल ये है कि आप जो कैरेक्टर लिखा हुआ कैरेक्टर है, जो फिक्शनल कैरेक्टर स्क्रिप्ट ने सजेस्ट किया है, अगर आप ये फाइंड आउट कर पाएँ कि वो कैरेक्टर क्या सोचता है, आसान उपाय है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमेजिनेशन है, कंसंट्रेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़